नारायण 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 जो तू आया जगत में जगत बड़ा है तुम्हें, जो तू आया जगत में जगत बड़ा है तुम्हें, ऐसी करनी कर चलो जिससे हंसी न हो, ऐसी करनी कर चलो जिससे हंसी न हो। बोलो जगत में जब तू आया था कभी हमसे दूर होता था, जगत में जब तू आया था कभी हमसे दूर होता था, जगत में जब तू आया था कभी हमसे दूर होता था, जगत में जब तू आया था कभी हमसे दूर होता था। बना ले साथ बना ले बना ले साथ बना ले बना ले जीवनी है, बना ले जीवनी है। कभी रोए तू हंसाना, कभी रोए तू हंसाना, कभी रोए तू हंसाना, कभी रोए तू हंसाना। बोलो नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 सर्वभक्तों जीवन की कलिका कलिका को जाने की नहीं, सर्वभक्तों जीवन की कलिका कलिका को जाने की नहीं। मलयागी की कलकम मलयागी की सुधी कलकम कबीर जीवन, मलयागी की सुधी कलकम कबीर जीवन। कलिकाल सुखार लिए जिनका, कलिकाल सुखार लिए जिनका संगम के जोत जीवन, कलिकाल सुखार लिए जिनका संगम के जोत जीवन। बदले हरि नाम रखिरत, बदले प्रभु नाम रखिरत, कहीं अंत तुम्हें नहीं नहीं, कहीं अंत तुम्हें नहीं। नारायण नारायण बोलो नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 हरिमन नारायण 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 साथ साथ पर राम कहे साथ मत छोड़, साथ साथ पर राम कहे साथ मत छोड़। ना जाने साथ को पावन होए न होए, ना जाने साथ को पावन होए। बोलो नारायण श्रीमन् नारायण 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम मंदिर बोर्ड की ओर से, राम मंदिर की ओर से, हमारी ओर से सभी का इस मंदिर में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और
बड़ा ही सुंदर अवसर है। बहन जी का क्या नाम है? हाँ जी, दयाल दयाल जी का 80वां जन्म है। और 80 और देखो पहले 80 था लेकिन 10 साल कम हो गया। जब मैं आया था तो मैंने 80 पढ़ा था। मध्य में आने की महिमा है। तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और हमारे परमचंद जी ने मुझे सूचना दी, विनोद जी ने पहले ही कहा था कि 17 तारीख को आपको कहीं नहीं जाना और आपको यहाँ हमारी बहन जी दयाल जी का जन्मदिन हम मनाएंगे बड़ी प्रसन्नता से। और भगवान की कृपा होती है, जो देवालय में, मंदिरों में, अपना जन्म स्थान में अपना जन्मदिन मनाते हैं सुंदर शुभ स्थान में, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। और कहते हैं जातो ही को ये न, संसार में शंकराचार्य जी का बड़ा अच्छा सुंदर वचन है कि संसार में जन्म लेना किसका सफल होता है, कि जो एक बार जन्म लेकर फिर कभी संसार में जन्म ही ना ले, माने उतना उसको ज्ञान हो जाए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार की जो सुविधा होती है वो भगवान के मंदिर में, सत्संग में, अच्छे लोगों के संसर्ग में ही हो पाती है। तो हमारे करमचंद जी बता रहे थे कि बहन जी 3 महीने सरी मेमोरियल में रही, कोमा में थी, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई। तो देखो हम लोग जो सोचते हैं, किसी ने कहा कि जो शरीर है, इस शरीर के भीतर पंच तत्व का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहने को आचरज है, जाए तो अचरज कौन। भगवान की कितनी दया है कि हमारी सांस बाहर निकलती है, बाहर निकल के लौट भी आती है, ये भगवान की कृपा है। तो भगवान ने हमको सुंदर जीवन दिया है, तो भगवान का स्मरण करना ये बहुत प्रसन्नता की बात है। तो मैं हमारे करमचंद जी कह रहे थे मैं जन्मदिन के उनके लिए बधाई गीत गाऊंगा, बहन जी के लिए। विनोद जी तो गाएंगे ही जरूर, लेकिन मैं भी क्यों पीछे रहूं किसी से। मैंने सोचा चलो पहले शुरुआत नहीं करता। तो देखो एक हमारे महात्मा कहते थे कि देखो ये जो भगवान से किसी ने पूछा कि तुम ये क्षीर सागर में क्यों सोते हो। भगवान आजकल क्षीर सागर में सो रहे हैं। समुद्र के क्षीर सागर के, दूध के सागर में बहुत सारे सागर हैं, उसमें एक दूध का सागर, इसको क्षीर सागर कहते हैं। भगवान बढ़िया शेषनाग का बिस्तर बना के क्षीर सागर में सोते रहते हैं। बोले कि कलयुग में लोगों के ऊपर बड़ी समस्याएं आती हैं, तो कलयुग में तुम आते नहीं, त्रेता में तुम राम बन के आ जाते हो, द्वापर में तुम कृष्ण बन के आ जाते हो, सतयुग में तुम अनेक रूप धारण करते हो, कलयुग में क्यों नहीं आते हो। भगवान ने कहा क्या बताऊं, कहते हैं कलयुग में जरा लोगों को मैं थोड़ा सा संसार से डरता हूँ। महात्मा के वचन है, कहते हैं अगर मैं कलयुग में आता और मेरा नाम क्या होता, क्योंकि त्रेता में तो मैंने राम नाम रख लिया है, लेकिन वहां किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और आजकल थोड़ा ऑब्जेक्शन करने वाले कलयुग में हम लोग ज्यादा हो गए। कहते हैं अल्लाह नाम रखता तो हिंदू लोग गाली देते, और राम नाम रखता तो मुसल्लम लठ जड़ते, और पानी बरसाता तो दुकानदार गाली देते, सूखा पड़ जाता तो किसान भूखे मरते। लेकिन मैं भारतवर्ष में आता तो किसी पार्टी में रहता, जनसंघी बनता तो कांग्रेस द्वेष करती,
और बनता कांग्रेसी तो जनसंघी करते। भिक्षु कहे भले क्षीर सागर में सोए रहो, और दुनिया में आके बड़े झंझट में पड़ते। भगवान कहते दुनिया में मैं आता नहीं हूं, इसलिए आप सोचते हो किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो भगवान कहते हैं मैं इन्हीं लोगों के रूप में संसार में आता हूं। आप जब किसी का जन्मदिन मनाते हो तो उसमें हम लोग भगवान के, मुझे तो कोई भी जन्मदिन पर बुलाता है तो मैं तो भगवान के गीत गाता हूँ, क्योंकि हम तो ऐसा ही ध्यान करते हैं भगवान ये दयाल बहन जी के रूप में संसार में आए, क्योंकि इनके हाथों से, तभी तो इनके हाथों से अच्छे कार्य होते हैं। और भगवान इनकी जो सांस में कौन है जरा देखो, आप कल्पना करो, बिना भगवान के तो किसी का शरीर चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। इसलिए हम तो, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है प्रत्यक्ष, ये संसार जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जग जड़ चेतन, रामायण में कहते हैं तुलसीदास, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। तो राम ही राम रखने लागे देना, 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 राम ही राम रखने लागे देना। ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि 3 महीना कौवा में रहकर भी भगवान जीवन दे देते हैं, और बढ़िया जीवन देते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हमें दे देते हैं। तो भगवान का नाम लेना पड़ता है, लेना चाहिए। सकल सुख से कर फल बढ़ने हूँ, सकल सुख से कर फल बढ़ने हूँ, सकल सुख से सकल सुख से कर फल बढ़ने हूँ, सकल सुख से कर फल बढ़ने हूँ, प्रिय राम पद सहज बने 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 हूँ। पल पल दिन दिन पल पल दिन दिन हरि को धाम, हरि को धाम, हरि को धाम रखने लागी देवया, राम जी राम लागी देवया, राम जी राम लागी देवया, लागी देवया, लागी देवया, लागी देवया, लागी देवया, लागी हम मंदिर सही में, छोड़वा कहे हम मंदिर सही में, छोड़वा कहे मंदिर सही में, छोड़वा कहे मंदिर सही में, सत्संग सही में, सत्संग सही में, सत्संग सही में, सत्संग सही में, छोड़वा कहे हम सत्संग सही में, छोड़वा कहे हम सत्संग सही में, अथवा कहे हम, अथवा कहे हम कर देता, अथवा कहे हम कर देता, रखने लागे
ऐसे भगवान का नाम लेने वाले, सत्संग में आने वाले, सत्संग कराने वाले, जन्मदिन पर भी सबको भोजन खिलाने वाले ऐसे लोगों का जन्मदिन तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी। हजारों बरस की उम्र हो तुम्हारी, हजारों बरस की उम्र हो तुम्हारी, हजारों बरस की उम्र हो तुम्हारी, हजारों बरस की उम्र हो तुम्हारी। तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। ये फूल तेरी उम्मीद के प्यारे, जैसे उम्मीद के फूल प्यारे, तेरा आशियाना सजाए बहारे, तेरा आशियाना सजाए बहारे। करे रोशनी राह में चांद तारे, करे रोशनी राह में चांद तारे। न रह जाए कोई तमन्ना तुम्हारी, न रह जाए कोई तमन्ना तुम्हारी। तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। कभी भूल करना नहीं पास आए, कभी भूल करना नहीं पास आए। यहाँ का चलन हम तुझे रास आए, यहाँ का चलन हम तुझे रास आए। नया रंग लेकर हर एक सांस आए, नया रंग लेकर हर एक सांस आए। न हो जिंदगी में कभी बेकरारी, न हो जिंदगी में कभी बेकरारी। तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी। तुम्हारी खुशी में सभी की खुशी हो, तुम्हारी खुशी में सभी की खुशी हो। नहीं जिंदगी में कभी बेबसी हो, नहीं जिंदगी में कभी बेबसी हो। लबों पे हमेशा हंसी ही हंसी हो, लबों पे हमेशा हंसी ही हंसी हो। अमर हो जहाँ में कहानी तुम्हारी,
अमर हो जहाँ में कहानी तुम्हारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी। तकदीर का खेल करे न तकदीर का खेल करे तुमको कुछ दिल, न तकदीर का खेल करे तुमको कुछ दिल, न दुख दर्द का घर कभी हो तेरा दिल, न दुख दर्द का घर कभी हो तेरा दिल। हर एक गाँव तेरा बने एक मंदिर, हर एक गाँव तेरा बने एक मंदिर। यही याद तुझा है हमारा, यही याद तुझा है हमारा, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हमारी, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। हैप्पी बर्थडे। तो ये मैंने थोड़ा आपको जन्मदिन का कहा। एक बार और मैंने आपको अभी निवेदन किया था कि देखो जन्मदिन तो भगवान का ही होता है, हमारे रूप में भी अगर आते हैं तो भगवान ही आते हैं, ऐसी एक बढ़िया भावना हम लोगों की रहनी चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर भगवान के मुख से कहवाया। तो भोले बाबा कहते हैं कि भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं। आप किसी को अगर प्रेम से देखें संसार में, और वो प्रेम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पवित्रता हो, प्रेम में सच्चाई हो, तो भगवान आपके पास ही रहते हैं। बस भगवान सबके मंदिर में है, सबके मन मंदिर में है, और रोम रोम में भगवान रहने वाले हैं। अब ये रामायण में जो भगवान राम जी का जो प्रागट्य हुआ है, वो देवता लोगों ने जो राम जी का जो जन्म हुआ है, कहते हैं हमारे जन्म में और राम जी के जन्म में क्या अंतर है। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये थोड़ा सा भेद है कि जैसे जेल में, वो जेल में जेलर भी रहता है, जेल का जो मालिक ऑफिसर होता है, जिसके कहने से सुपरवाइजर होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, वो भी जेल में ही, उसको भी रेजिडेंस मिला होता है, उसकी सारी नौकरी सर्विस जेल में बीतती है। लेकिन वो उस तरह से नहीं होता जैसे जेल में कैदी होता है। हमारे भगवान गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, बोले मैं संसार में जब जन्म लेता हूँ तो मैं संसार का मालिक बन के जन्म लेता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ होता है, और मैं तुमको रहने जीना सिखाता हूँ कि संसार में कैसे जीना। और भगवान कृष्ण का जन्म तो देखो कि कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान छोटे से बच्चे बोले दुनिया वालों तुम डरना नहीं, देखो मैं जेल में पैदा हुआ। और बताते हैं कि वहां जेल में भगवान पैदा हुए, लेकिन हर बच्चा रोता है, भगवान रोए भी नहीं। कहते देखो मैं जेल में पैदा हुआ, वहां उनको रोना रोना मना था, क्योंकि वो सब कंस को पता चल जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी सावधानी से। लेकिन कहते हैं देखो मैं चारों ओर मेरे शत्रु, मेरा मामा ही मेरा शत्रु और सब, लेकिन मैं जो पैदा होता हूँ मैं किसी से भयभीत नहीं होता। लेकिन संसार वालों तुम किसी से डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में ही जन्म लेता हूँ। सच्चाई तो ये है कि आप शास्त्र के सारांश को भी समझ लें तो भगवान गीता में कहते हैं मेरा जन्म और तुम्हारा जन्म दिव्य है, मैं जन्म लेता हूँ। तो भगवान के हम लोग कहा करते हैं कई बार कि शीशे में आप अपना चित्र देखते हो, तो शीशे में जो चित्र दिखाई पड़ता है उस चित्र को अगर टीका लगाओ, उस चित्र को टीका लगाओ
तो शीशे में लगा हुआ रह जाता है। लेकिन आप शीशे में देखो और टीका इधर लगाओ, शीशे में भी एक चेहरा दिखता है, उस पर भी हम टीका लगा सकते हैं, लेकिन उधर नहीं लगाते। हमें जब टीका लगाना होता है तो देखते शीशे में है, और शीशे में बिल्कुल ऐसा ही एक और चेहरा दिखाई पड़ता है, हम वहां नहीं लगाते, क्योंकि वहां लगाएंगे तो शीशे पर लगेगा, इधर लगाएंगे तो शीशे में जो चेहरा है उस पर अपने आप लग जाएगा। देखो लगाते इधर है, उधर वाले में अपने आप लगता है, जब लगाते देखें हाँ लग गया। तो ऐसे जो संसार है, हम लोग हैं, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन पूजा भगवान की करते हैं। क्यों? इसमें हमारा स्वार्थ है, क्योंकि भगवान है इस संसार में बिंब, और हम लोग हैं भगवान के प्रतिबिंब, हम हैं भगवान के रिफ्लेक्शन। जैसे एक सूरज होता है और बहुत सारे घड़े रखे हुए होते हैं, तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है ये भगवान के विषय में कि भगवान का स्वरूप क्या है। संसार अनेक संसार है और भगवान एक है। बोले भगवान अनेक संसार नहीं है, एक ही है, वो एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब। ये घड़े क्या है, हम लोग जितने लोग हैं सब घड़े के समान है, और वो परमात्मा है बिंब। और घड़े में जैसे जल भरा होता है तो सूरज का प्रतिबिंब सब घड़ों में दिखता है, सब घड़ों में सूरज दिखता है। तो क्या सूरज 50 घड़ों में 50 सूरज तो नहीं हो गया, लेकिन जिस घड़े में देखोगे सूरज दिख रहा, देखो वो सूरज है, इसमें देखो इसमें भी सूर्य है, इसमें देखो इसमें भी है। 1000 घड़े रखो, 1,00,000 घड़े रखो, तो सब में एक एक सूरज दिखाई पड़ेगा, आप करके देखो कभी। लेकिन सूरज तो असली सूरज वहां रहता है। ऐसे ही हम लोगों में भी चलता है, बोलता है, खाता है, गाता है, सब काम करता है, देखो वो दिखाई पड़ रहा, लेकिन है प्रतिबिंब। असली सूरज भगवान है, असली आत्मा परमात्मा है। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की बात। तो हम जैसे बिंब और प्रतिबिंब, हम हैं प्रतिबिंब अंतःकरण को लेकर, मन चित्त बुद्धि अहंकार 4 चीजें हमारे पास है, और इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और फिर ये सब 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मंदिर में जन्मदिन मनाने का मतलब होता है कि हम कौन हैं, तो मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। और वो आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बंधो कीर मरकट की न। जैसे मरकट और बंधे बंदर और तोता जैसे बंधे हुए नहीं होते लेकिन बंध जाते हैं भ्रम से, वैसे हमको लगता है हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बच्चे हैं, हम बूढ़े हैं, हम बीमार हैं, ये सब हमें भुला देना है, हम ईश्वर का अंश हैं। ये कम से कम हर समय सोचना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। आपकी सांस जो चलती है वो बोल रही है, आप जब ध्यान करो तो देखो, सो हम 24 घंटे बोल रही है। कभी सबसे बढ़िया भजन है, आप कभी भी बैठ जाओ और थोड़ी देर सांस के ऊपर अपने मन को कंसंट्रेट करो। यू कंसंट्रेट योरसेल्फ इन योर ब्रेथ, अपनी सांस को देखो, सांस बोल रही है, आपको बोलना कुछ नहीं, सांस बोल रही है मैं वो, सो माने वो, अहम माने मैं वो ही हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। वो कौन? जिसने संसार बनाया, जो संसार को चला रहा है, जो संसार का रक्षक है, क्योंकि ये शरीर तो यही रह जाता है, और मैं तो पता नहीं मैं कहा, मैं तो परमात्मा में मिल जाता हूँ। इसलिए हम लोगों को ये जन्मदिन मनाने का अर्थ सच्चा यही है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, जन्म किसका होता है, तो जन्म शरीर का होता है, तो मृत्यु किसकी होती है, तो शरीर की होती है। मैं आत्मा हूँ, न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। गीता में भगवान ने ये कहा, न जायते मृते वा कदाचित् मायां भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मुझे ऐसा ही लगता है कि दयानंद जी ने कुछ ऐसा स्मरण किया होगा। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपने को आत्मा रूप से चिंतन करते हैं, वो कोमा में जाने का मतलब, कोमा में हम कोमा में नहीं जाते, लेकिन हम लोग समाधि में चले जाते हैं। कोमा और समाधि बिल्कुल एक जैसी होती है। समाधि में लेकिन आपको ज्ञान रहता है कि हम आत्मा हैं, और आप जब चाहो तो कभी आप ऐसा भी कर सकते हो अपने जीवन में, तो थोड़ा सावधानी से करना, किसी से सीख के, क्योंकि वो आप अपने आप चले जाए सब लोग समझेंगे पता नहीं क्या हुआ। इसलिए
तो महात्मा लोग समाधि में चले जाते हैं, अपने को आत्मा समझ के। जो सोहम वृत्ति जो है रामायण में लिखा है उत्तरकांड में, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा। वृत्ति माने कंटिन्यूअस, ऐसा भाव में वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, सर्वत्वाकांक्ष हूँ। और जितनी देर रहेगा उतनी देर आपकी आयु भी बढ़ेगी और उतनी देर आपको आनंद भी होगा। ये बहुत अच्छी ज्ञान की स्थिति है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इस विषय में जरा सी बात बताई। अब भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान का जब जन्म होता है, थोड़ा सा जन्मदिन के अवसर पर मेरे साथ जरा सा गाएंगे रामायण में बालकांड में और 185वां जो दोहा है उसमें बालकांड का 185वां दोहा आप सब लोग पढ़ लिया करें कि, और उसमें बहुत अच्छा है। जब किसी का जन्म हो तो हम ऐसी भगवान से अगर प्रेयर करें, भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई जन्मदिन मना रहा है लेकिन इसको पता है कि जन्म किसका होता है और मैं कौन हूँ, तो क्या है, हमारे जितने देवता हैं सब देवता लोग भगवान से स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है, जरा सब लोग पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। जय जय सुरनायक जन सुखदायक गोविंद गीतकारी जय सुधारी पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने को सिखाना दयाना करहु मनोग्रह जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गोपीता चरित पुनीता आया रहित मुकुंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी जगत मोह मुनि नित्याकर श्यामरि गुणगण गावरि चलति भक्ति जय सृष्टि उठाई विविध बनाई संग सहाय न सो करो भारी तीर्थ हमारी जानिए भगति न पूजा जो भाव भय बोली मनोरंजन कंचन विपत्ति बसूजा मन बच क्रम पानी गानी कदानी करन सकल सुर आनंद बुद्धि से था दीन कियारे फिर पुकारे हमारी मंदिर हमारी सुंदर उन मंदिर जाय सभय सुर भोग सुने बदन समेत कभी गिरा गंभीर हरि प्रभु भगवान की प्रार्थना की गई कि भगवान धरती पर आओ, अवतार लो। जब भगवान को कहा गया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। देखो एक बहुत बढ़िया बात है, आप सब लोगों को बुलाकर जब प्रेयर करते हैं, एक अकेला आदमी प्रेयर करे तो कलयुग में उसकी महिमा नहीं है। ऐसे तो बहुत अच्छा है, अकेले भी जाओ तो अच्छा है,
लेकिन आपके रिलेटिव्स, आपके भाई, आपके बहन, आपके परिवार वाले, आपके दूर रिश्ते वाले और आपके फ्रेंड सर्कल जितने लोग भी अगर एक साथ आ जाएं और एक साथ भगवान के मंदिर में आकर प्रेयर करें तो भगवान देखते हैं कि क्या बात है, भीड़ की भीड़ आए हैं तो इसको तो ब्लेसिंग देना ही पड़ेगा। देखते हैं ना, संगे शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में एक से काम नहीं होता, ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के भगवान से प्रेयर करें तो बड़ी महिमा होती है। घरों में भी, परिवार में भी अगर पति पत्नी बैठ के पूजा करें तो ज्यादा फल होता है। सारा पति पत्नी बच्चे सब बैठ के, मैंने कई घरों में ऐसा देखा कि वो पति पत्नी और बच्चे सब बैठकर ही एक साथ ही पूजा करते हैं। पीजी वालों में ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करते हैं, एक दूसरे की पूजा में सब लोग इकट्ठे होते हैं, जाते हैं ऐसा। और हमारे राम मंदिर में जो शनिवार को आप लोग अपना कार्यक्रम कराते हैं, रामायण कराते हैं, पाठ करते हैं, या शुक्रवार को मंगलवार को सत्संग होता है, यहाँ भी आते हैं और सामूहिक रूप से भगवान को प्रसन्न करने का बड़ा अच्छा ये उपाय है। तो कहते हैं भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता न करो, मैं आ रहा हूँ, मैं जन्म लूंगा, मैं अवतार लूंगा। भगवान के जन्म की कथा अगर अपने जन्मदिन पर गाओ तो मैंने आपको निवेदन किया कि जैसे बिंब को अगर माला पहनाओ तो हमारे गले में माला होती है। कोई कहता है भगवान को माला चलाने से क्या होता है? अरे भगवान को माला चलाने से माला माल हो जाते हैं, खूब नोट ही नोट, घर में डॉलर ही डॉलर, पैसा ही पैसा हो जाता है, खूब मौज आ जाती है। भगवान का उत्सव मनाने से क्या होता है? कमेंट में लिखा है भगवान का जन्मदिन मनाओ तो हमारी आयु बढ़ती है। भगवान कैसे पैदा होते हैं तो ये गाओ तो भगवान हमारी आयु बढ़ती है और हमारा जीवन प्रसन्न में होता है, प्रसन्नता से बीतता है, खुश, हम लोग खुशी होते हैं। भगवान ने कहा आप चिंता न करो, मैं आ रहा हूँ। और ब्रह्मा जी को कहा जाओ तो कहते हैं रामायण में ऐसा हमारे महात्मा लोग बताते हैं कि ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए थे और भोले बाबा हनुमान जी बन के आए और सारे देवता सब भालू बंदर बन के आ गए। तो भालू बंदर कोई दूसरे थोड़े ही है, वो सब भगवान के ही सब देवता लोग हैं। सारा वैकुंठ को भगवान यहाँ लेकर के आ गए। और आप देखो कि जो ये सब मंदिर में जितने लोग बैठे हैं, आप जितनी देर तक मंदिर में बैठे हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है, मैंने कई मंदिरों में मैं कहा करता हूँ कई जगह जाकर, कल को हमारी कथा BHP मंदिर में है बरनवी में, तो मैं वहां भी कई बार कहता हूँ कि हमने कहा देखो पीजी मंदिर में वहाँ क्या होता है, कई मंदिरों में हम कहते हैं कई मंदिरों में लोग आते हैं और वो उठ के चले जाते हैं बीच में। तो हमने देखा पीजी मंदिर में, राम मंदिर में, कि हमारे यहाँ कोई आता है तो जल्दी से उठ के नहीं भागता, पूरी कथा पूरा सत्संग, क्योंकि हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं और सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और वो सबसे बाद में जाते हैं। तो ये बात है हम कम समझते हैं। भारतवर्ष में भी मैंने देखा, काशी में मैं कथा करता था, कम से कम 20 वर्षों तक मैंने काशी में अखंड कथा सुनाता रहा गंगा जी के किनारे, बहुत लोग आते थे कथा सुनने, मैं वहाँ कथा सुनाता था, लेकिन वहाँ भी लोग पहले आकर बैठ जाते थे और बाद में जाते थे। तो ये जो बात है ये हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे लोगों से थोड़ा समय निकाल कर। तो हम लोग कहते हैं कि एक महात्मा कहते थे कि देखो जी आप जो है आपके पास गोल्ड है, हमने बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है, तो ठीक है उस गोल्ड में से थोड़ा सा सोना अगर आप अपने वो बना लो, कोई आभूषण बना लो सोने का, कोई नेकलेस बना लो तो आपकी शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही कहते हैं हम लोग जो सोना, हम लोगों का जो समय है, तो कई बार हम लोगों को समय जॉब पर जाते हैं तो इधर काम करते हैं, फिर हमें सोते सोते हमारा पेट नहीं भरता है। सत्संग में तो है लेकिन मन सोने को करता रहता है, क्योंकि एक ही तो छुट्टी का मिलता है, वो भी हम सत्संग में आ जाए। तो कहते हैं मन तो सब लोगों का करता है, बहुत अच्छा लगता है सो जाए आराम से, लेकिन सोना, कहते हैं स्लीपिंग इज गोल्ड, सोना जो है वो आपका, तो ये भी सोना है वो भी सोना है। सोने को जैसे थोड़ा सा सोना लेकर आप गले के लिए नेकलेस बनवा लेते हैं तो फिर आप गले में डाल के चलते हैं, आराम से शोभा बढ़ जाती है, रिंग बना लेते हैं, इयरिंग बना लेते हैं। वैसे ही अगर सोने के समय में से थोड़ा सा समय मंगलवार को, शुक्रवार को, शनिवार को कभी सत्संग के लिए निकाल लें तो आपके जीवन की आपकी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आपकी शोभा बढ़े। तो भगवान जन्म लेते हैं। एक और थोड़ी सी स्तुति हम भगवान की गाएंगे इसको अवसर पर कि जब भगवान ने आने को कहा
कि हम आएंगे। एक और है उसमें, कौन सा दोहा है, इसमें है बालकांड का जो है प्रकट प्रकार 191वां दोहा, 191 दोहा है, उसके बालकांड में थोड़ा सा भगवान प्रकट हो रहे हैं। आप ऐसा सोचो, बड़े प्रेम से कल्पना करो जितने लोग बैठे हुए हैं कि भगवान का भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर चित्त महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विहारी लोचन अभिरामा समघन श्यामा विजयारुद्र भुज धारी भूषण मनमाला नैन विशाला सुखला जय पद चोरी आसुकी चोरी तेरी विधि करो माया सुन ज्ञान पीतया माता जगत पुराण भर करुणा सब गुण आकर देखा गई ओ हमें दिखलाई हमें अनुरागी आयो प्रकट दिखाया निर्विघ्न माया लोक रोमन तो मैंने आपको ये निवेदन किया कि देखो ये भगवान का थोड़ा सा स्मरण करते हैं, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए थे, जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो भगवान वैसे पैदा नहीं होते। हम लोग अपने कर्मों का भोग करने के लिए पैदा होते हैं। हमारा जन्म हमारे किए हुए कर्मों के भोग के लिए होता है, लेकिन भगवान का जन्म होता है। इसमें रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान के जन्म के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुख्य कारण क्या है। कई कारण बताए कि मनु शत्रुपादि ने तपस्या की थी और नदी के किनारे, और भगवान से गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में, और भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो मनु और शत्रुपा बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज आपने दर्शन दिया, बोले वरदान मांगो। कहते इतना उनका हड्डियां रह गई थी, सारा शरीर सूख गया था मनु और शत्रुपा का। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज हम तो आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा अपने जैसा मैं कहां से ढूंढ के लाऊं, क्योंकि मेरे जैसा तो संसार में कोई दूसरा है नहीं। आप देखो, आप अगर ये कह दो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि दयाल बहन जी के जैसा भी संसार में कोई दुनिया में है कोई? फोटो मिला के देखो कोई। पुलिस वाले भी मानते हैं इनका अंगूठा लगवाया है तो दूसरे का अंगूठे से नहीं मिलेगा। देखो जरा, भगवान ने आपको संसार में बनाया है और आप यो है
यू हैव यूनिक पर्सनैलिटी। भगवान ने बनाया और सांचा बना के तोड़ के फेंक दिया। कोई दूसरा संसार में आपके समान कोई है नहीं। हर किसी को, एवरीबडी हैज ग्रेट एंड यूनिक पर्सनैलिटी, बट यू शुड डेवलप इट। हमें डेवलप करना है। हमको भगवान ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। किसी के पैर नहीं होते ना, उसके हाथों को देखो, हाथों से ऐसा तेज दौड़ता है, वो हाथों से ही काम कर लेता है। किसी की आंख नहीं होती है तो दिमाग से इतना काम करता है, उसकी सब चीज याद हो जाती है। भगवान किसी को कमजोर नहीं छोड़ता। तो भगवान ने, यदि हम कई बार सोचते हैं कि हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर आता होगा, और वो ऐसा आता होगा कि जो दुनिया में भगवान ने किसी को नहीं दिया, केवल आपको दिया। केवल हमें सोचना होता है, हमें खोज करनी होती है, सर्च करनी होती है कि हमें हमारे भीतर कौन सी विशेषता है। इसलिए हर किसी को भगवान ने योग्य बनाया है। तो भगवान भी कहते हैं मैं, मेरे जैसा कोई संसार में नहीं है तो मैं ही आ जाता हूँ। तो सचमुच भगवान संकेत करते हैं कि ये जीव संसार में जो भी जन्म लेता है, वो अगर दूसरे जन्म में आएगा तो दूसरे रूप में आएगा। आप इस जन्म में है तो दूसरे रूप में है, इसलिए आप अलग। तो भगवान देखो, जब भगवान आते हैं तो जो लगन ग्रहवार अतिथि सकल भय अनुकूल, भगवान जब पैदा होते हैं तो योग लगन। अब अभी हमने जो पूजा की थी बहन जी के साथ पूजा, तो पूजा में हमने जो आपने देखा होगा, मैं मोबाइल में देख रहा था, पंचांग देख रहा था। कई लोग सोचते हैं बाबा जी कहीं मोबाइल में टेक्स्ट कर रहे थे तो किसी ने मुझे कह दिया कथा कथा करते ही पूजा करते टेक्स्ट करते रहते। मैंने कहा मेरे तो इंक्लूड ही नहीं है उसमें टेक्स्ट। मेरे पास जो मेरा जो प्लान है उसमें टेक्स्ट नहीं है मेरे पास। मैं किसी को टेक्स्ट करता ही नहीं, कोई नहीं कह सकता जितने लोग बैठे कि मैंने किसी को टेक्स्ट किया। लेकिन हम उसमें मोबाइल का यूज करते हैं कि आज का पंचांग अपने आप बदलता रहता है। पंचांग में तिथि, ग्रह, नक्षत्र, योग, कर्ण सब हम पढ़ते हैं। उनका नाम लेने से बड़ा पूजा में फल होता है। आज कौन सी तिथि है, कितने बजे तक है, कौन सा योग है, कौन सा कर्ण है, उसका स्मरण किया जाता है। तो वो पंचांग है। इस प्रकार से तो जब पूजा, तो पूजा का कई गुनी फल हो जाता है उसकी पूजा, क्योंकि वो पूजा फ्रेश होनी चाहिए ना। इस समय का जो क्षण है, देखो मैं सोचता हूँ, आप एक नाम हमारे कहा करते थे, देखो बेटा जो भी तुम करो और ये सोच के करो, आपके लिए हम क्षमा करेंगे, अपने लिए कहता हूँ कि ये सोच के करो कि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम कर्म है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोचता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कथा करूँ, सत्संग करूँ, भजन गाऊं, क्योंकि क्या पता कौन सा क्षण हमारे लिए अंतिम क्षण हो। तो हम ये सोच के करें कि हमारा जो कार्य है अंतिम है, और हम जो भी मुंह से बोले ये सोच के बोले, ये पता नहीं ये हमारा, क्योंकि और ऐसा भी ना बोले तो यहाँ तो प्रीति जी रिकॉर्ड कर रही है, वहां कोई और रिकॉर्ड कर रहा है। वो एक चित्रगुप्त देवता है, वो हमारा सब वीडियो बनाता है पूरी। आप पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि चित्रगुप्त देवता यमराज ने भेजा हुआ, धर्मराज ने एक देवता हमारे जन्म पैदा लेते ही भेज दिया और बोले दिखाई, और वो ऐसा होता है उसको वो छिपा रहता है और हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, वो देखता होता, और वो फोटो हमारी वीडियो बनाता है, और वीडियो बना के ले जाके जब हम संसार से जाते हैं तो वहां ले जाके पूरी वीडियो हमारी ले जाके रख देता है। और फिर उसको सारी बातें हमने कब चोरी की, कब कहाँ क्या क्या किया, कब सब उसको पहले से पता होता है, और फिर वो प्लस माइनस करता है कि अब तुमको क्या बनाना है, कौन सी योनि में भेजना है, देवता बनाना है कि फिर से मनुष्य बनाना है, फिर से कोई। और आप कह सकते हो प्लीज गिव मी वन मोर चांस, आई वांट टू गो इन स्टडी इन कैनेडा बिकॉज आई हैव ब्यूटीफुल वाइफ, आई हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स, आई हैव गुड हाउस इन स्टडी। हम कह सकते हैं भगवान से, भगवान का कोई बात नहीं, वो है जाओ भेजो इसको फिर से। तो फिर से क्या होता है, हमारे घर में कोई बच्चा बन के हम पैदा हो जाते हैं। ये है ऐसा नहीं, ऐसा जहाँ हमारा मोह रहता है। लेकिन कभी कभी वहां पर एक्सक्यूज नहीं होता, वहां पर कहते हैं तुमने तो, तुम्हारा तो ये बैलेंस शीट जो होती है बड़ी गड़बड़ बनी है। तो बैलेंस शीट हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए चर और अचर हर्ष युक्त राम जन्म सुख मोह। देखो भगवान का जब जन्म होता है तो सब संसार के
प्राणी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नवमी की मधुमास पुनीता, और इसमें शुक्ल दक्ष अभिजित हरिप्रीता, बरसें सुमन सुमंजलि सागी, दही दही गगन दुंद बाजी, अस्तुति करें नाग मुनि देवा, बहुविधि लावें निज जन से निज निज सेवा। अभी जो महाराज, और देखो थोड़ा सा गुनगुनाइए रामायण तुलसीदास जी। मुनि सिद्ध जोगी सिद्ध संत विमल मन नहीं जावै, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन नहीं जावै, कहिए निगम पुराण आगम जासु कीरत भाव, कोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया अवसरे अपने भगत निज अवसरे अपने भगत भगवान निज तंत्र कहते हैं, जो भगवान परमात्मा है, जो मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन दे भाव है। भगवान कहते हैं जिनको बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े धैर्यशाली मुनि माने जो बार बार, मुनि किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं मुनि, मुनि किसको कहते हैं? एक होते हैं ऋषि, एक होते हैं मुनि। तो ऋषि तो वो होते हैं, एक किसी विदेशी ने महात्मा से पूछा, इंडिया के महात्मा से, बाबा जी ये हमने सुना है इंडिया में ऋषि होते हैं, वेदों को ऋषियों ने कहा था, ये ऋषि कौन होते हैं? वो कोई साइंटिस्ट था, वहां पर बोले तू बता ऋषि किसको कहते हैं, तेरे दिमाग में क्या है? तो कहता है बाबा जी मुझे तो लगता है जो रिसर्च करते हैं वो ऋषि होते हैं। रिसर्च पीएचडी करते हैं आप लोग करते हैं? तो बोले कि अच्छा तो ठीक है। बोले हाँ बेटा तूने कोई रिसर्च किया? बोले हाँ हमने रिसर्च किया है। बोले क्या? तो हमने एक एटम बम बनाया। तो फिर तो रिसर्च किए तो हम भी ऋषि हैं। बोले देखो जो संसार को विध्वंस के मार्ग में ले जाए वो ऋषि नहीं होते, ऋषि तो संरचना के मार्ग में ले जाने वाले हैं। आप कुछ आपके भीतर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ अच्छी बात होनी चाहिए, किसी को बढ़िया बनाने की सोचना चाहिए। हमारे यहाँ विश्वामित्र ऋषि थे, तो विश्वामित्र ऋषि ने राम का जीवन बनाया, राम को विद्या पढ़ाई, वो ऋषि थे। राम का ब्याह कराया। जब दशरथ जी से मांग रहे थे तो दशरथ जी ने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तब किसी पंडित जी वशिष्ठ मुनि ने समझाया। वशिष्ठ का विश्वामित्र का झगड़ा था आपस में, ऐसा कथा है महाभारत में पढ़ो। लेकिन जहां कुछ अच्छा होना हो तो अपने झगड़े को भुला देना चाहिए। आप कुछ काम बढ़िया करो, हम आपस में झगड़ा करें तो मंदिर खराब हो, ऐसा नहीं। मंदिर बढ़िया होना चाहिए, हम आपस में झगड़ा करें, लेकिन जब मंदिर की बात आवे तो हम जरूर कोई अच्छा काम दोनों मिलकर करें। तो जब उन्होंने देखा कि वशिष्ठ विश्वामित्र, वशिष्ठ जी ने समझाया देखो ले जाने दो, और ये लक्ष्मी जैसी सुंदर दुल्हन लेके आएगा। राम और लक्ष्मण तुम्हारे चारों भाई, ये दोनों चारों बच्चे इतना बढ़िया इनका विवाह होके आएगा। अच्छा दशरथ जी को लगा ठीक है, गुरुजी की बात जो होती है तो जो पत्थर पर लगी, गुरुजी ने जो कह दिया तो वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी मान गए। तो ये मैंने आपको निवेदन किया कि ऐसे जो मुनि धीर तो कहते हैं, हमारे यहाँ तो क्रिएटिविटी वाले महात्मा कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने नई सृष्टि बनाई थी, आपको पता है विश्वामित्र जी ने सृष्टि बनाई थी। तो हमारे महात्मा कहते हैं देखो ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा मैं नई सृष्टि बनाऊंगा, सृष्टि बनाई। तो कहते हैं कि गेहूं की सृष्टि, गेहूं ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, बस विश्वामित्र जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने जौ बनाया, और जो गाय ब्रह्मा जी ने बनाई थी, भैंस विश्वामित्र ने बनाया। ऐसे हमने पढ़ा महाभारत में। इसलिए ऐसी सृष्टि बनाई। तो कहते रहे दुनिया वालों तुमने तो विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, पर हमने तो पत्थर को भी भगवान बनाना सीखा। हम तो क्रिएटिविटी वाले हैं, एक जहां भी मंदिर को मूर्ति रख देते हैं, घर में झंडा लगा देते हैं, तो बीवी वाले अपने घर को मंदिर बनाते हैं, उसमें भगवान का भजन पूजन हनुमान जी का रोड चलाना, ये तो एक कर्तव्य बन जाता है। तो कहते हैं जो भगवान जी धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जी गावही, कही नेति निगम पुराण आगम जासु तीरथ गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत। तो भगवान किस लिए अवतार लेते हैं?
तो बोले केवल एक कारण है, केवल एक कारण है, क्या? भगवान अवतार लेते हैं तो अपने भक्त के हित के लिए अवतार लेते हैं। एक बढ़िया जरा भजन गुनगुनाइए मेरे साथ बड़े प्रेम से। क्या है? आप जरा सा बड़े प्रेम से गाना। राम जी का अवतार कहाँ होता है? अयोध्या में होता है। अयोध्या में चलिए बड़े प्रेम से, क्योंकि राम की जन्मभूमि है। तो हमारे भीतर जो हमारा जो जीवन है, क्योंकि राम जी आपको मालूम है, राम जी 11,000 वर्षों तक तो राजा रहे थे। अब कितने वर्ष जिए ये तो बात से कहेंगे। 11 साल तो 11,000 वर्षों तक तो राजगद्दी पर बैठे रहे थे। फिर उनको किसी ने उतारा नहीं, अपनी इच्छा से उन्होंने फिर अपने जो आगे, जैसे दशरथ जी ने जैसे राम जी को राजा बनाया, वैसे राम जी के सिंहासन पर बिठाने की तैयारी की थी, वैसे ही राम जी ने फिर आगे किया। तो क्या थोड़ा सा हम कहते हैं राम जी ने रावण को मारा। देखो राम जी का हम आज पूजा करते हैं, राम जी का आरती करते हैं, क्यों करते हैं? रावण को मारा तो लक्ष्मण जी बोले क्यों भैया, ये जो रावण का जो खजाना है ये भी विभीषण को देना होगा क्या? जो कैश है, जो तिजोरी है, वो ये भी विभीषण को देना होगा राम जी। अब लक्ष्मण जी को कैसे कहें? बोले उसको बुलाओ जामवंत जी को। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी को कहा, जामवंत जी ये लक्ष्मण जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले हाँ लक्ष्मण जी। बोले क्या खजाना भी विभीषण को देना है? लंका का राजा तो उसी को बनाना होगा, तो खजाना? तो फिर देखो जामवंत कैसे बोलते हैं, जब समझाना होता है तो कैसे समझाया जाता है, मंत्री लोग कैसे समझाते हैं। जामवंत जी कहते हैं कि जामवंत तो कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत ऐसे महात्मा है कि ये दशरथ के समय भी मंत्री थे और उनके पूर्वजों के पहले भी मंत्री थे जामवंत जी। तो जामवंत जी कहते हैं लक्ष्मण जी मैं इतना बड़ा हो गया, आपको मालूम है मेरी आयु कितनी है? बोले जामवंत जी आप बताओ कि आपने जो विष्णु भगवान का, राम जी का जो रूप देखा है वो कैसा देखा है? बोले नीलांबर श्यामल कोमलांग, श्यामल नीले नीले रंग का श्याम श्याम स्वरूप है। बोले पहले इनका रंग गोरा होता था, पहले श्याम नहीं होता था। और आपको मालूम है शंकर भगवान के गला कैसा है? बोले कुछ नीला नीला सा है। बोले शंकर भगवान का, मैंने विष्णु भगवान का सफेद शरीर देखा है, श्वेत वर्ण, और मैंने शंकर भगवान का सफेद गला देखा है, नीला नीला नहीं, नीलकंठ नहीं देखा। और आपको मालूम है सागर का पानी कैसा होता है? बोले खारा होता है। बोले तुमने देखा है सागर का पानी खारा? वो कहता है, जामवंत कहता है मेरी उम्र इतनी हो गई कि पहले जब सागर मीठा हुआ करता था तब मैंने देखा था सागर। जैसे कोई लोग बताते ना यहाँ ऐसा, कल हम कह रहे थे विनोद जी पिताजी के, हमने मुझसे पूछ रहे थे डॉलर से कितने का है इंडिया के रुपया के अलावा। तो मैंने कहा कि 55 रुपया और कुछ पैसा, मतलब 56 रुपया के लगभग, 56 रुपया के लगभग इस समय कनाडा का डॉलर है। तो कहते हैं जब हम इंडिया के पास जाए थे तो उस समय वो 25 रुपया के बराबर था। तो हम लोग गए थे कि इतने सारे रुपया मिल गए। इस समय $56 के लगभग $56 मिलेगा, $1 में आपको हिंदुस्तान का। तो कहते उस समय ऐसा होगा। तो आयु है ना, तो हमें मालूम है, हमने ऐसा देखा है, लेकिन हमने तो नहीं देखा, हमने तो कभी भी 40 से नीचे डॉलर देखा ही नहीं। हम लोगों ने तो 40 के ऊपर ही देखा है, 40 रुपया के ऊपर ही। तो ये बात, तो जामवंत कहता है कि मैंने सागर का पानी मीठा पिया है, मीठा देखा है, और मैंने पहाड़ों के पंख देखे हैं। आखिर कहना क्या चाहते हो? बहुत सारी बातें बताई। पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, अब नहीं है। बोले किससे? बोले मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक बार किसी को कोई चीज देने का संकल्प कर दिया तो फिर उसको फिर अपने सोचा नहीं कि ये हमको मिल जाए। क्योंकि राम जी ने विभीषण को तिलक किया था और उसको विभीषण को लंकेश कहकर के पुकारा था। हम लोग उस जगह को रामेश्वरम में कभी आप जाओ, हिंदुस्तान में, हमारे नरेंद्र जी घूम के आए हैं तो पता चलेगा कि वहां रामेश्वरम गए होंगे। तो वहां पर वो जगह भी है जहाँ राम जी ने विभीषण को तिलक किया था। हम लोग वहां में उस जगह को देख के आए।
और वो भी जगह है, उसी के पास वो जगह है जहाँ पर वो पुल बना हुआ था, जहाँ पर जिसको पुल को पार करके लंका में गए थे। उसमें केवल 36 किलोमीटर की वो दूरी है उस जगह की, लंका की और हिंदुस्तान की। वो इतना जल है वहां पर। अब पुल नहीं है, पुल टूट गया है, लेकिन नासा वालों ने उसको खोज किया है कि वो जल के भीतर है ऐसा। तो देखो अब भगवान ने जो अवतार लिया, लक्ष्मण जी समझ गए कि एक बार जब दे दिया तो फिर विभीषण को ही देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे राम और ऐसे राम। उस समय लक्ष्मण जी ने यह भी सोचा कि भैया ये समुद्र के किनारे है, यहाँ एयर कंडीशन वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण है, बिल्कुल सुंदर है। देखो कि ना तो ठंडी है ना तो गर्मी है। जैसे समुद्र के किनारे आपका बीसी है तो वैसी ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है, वैसी ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है। तो वो भी कुछ ऐसा जो ऐसी पर्सन है, इसकी कुछ विशेषता होगी। तो कहते हैं वो वहां भी तो इतना बढ़िया वातावरण है लंका का, लक्ष्मण के मन में आया। तो राम जी कहने लगे लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देखो जहां आपने जन्म लिया वो आपकी जन्मभूमि। आज भी हम पीजी को याद करते हैं, हमारे भाई जो पीजी में जिनका जन्म हुआ है, आज भी पीजी जाते हैं देखने के लिए। मेरी जन्मभूमि तो वो है, पीजी है, पीजी को हम जन्मभूमि को प्रणाम करेंगे। और जो हमारी माता है, माँ है, वो भी हम उनका भी, उनको भी हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमने बहन जी को भी कहा कि भाई आप संकल्प करते हुए कि आप अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करो। तो जहां भी है राम जी ने भी ऐसा किया। तो राम जी की जन्मभूमि का थोड़ा वंदन करें बड़े प्रेम से। आप भी अपनी जन्मभूमि का याद करें अपने जन्मदिन पर, तो राम जी की जन्मभूमि याद कर लीजिए बड़े प्रेम से। क्या है वो? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, छोड़े भूमि को सरयू जी को पानी लागे, जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, छोड़े भूमि को सरयू जी को पानी लागे, भूमि को सरयू जी को पानी सीता प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, भूमि को सरयू जी को पानी लागे, भूमि को सरयू जी को पानी धन्य को चलिया धन्य के गई धन्य सुमित्रा भैया, धन्य को चलिया धन्य के गई धन्य सुमित्रा भैया, धन्य को चलिया धन्य के गई धन्य सुमित्रा भैया, धन्य को चलिया धन्य के गई धन्य सुमित्रा भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, मीठी की धरती सबकी पानी लागे, मोहे को सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, भूमि को सरयू जी को पानी लागे, भूमि को सरयू जी को पानी लागे। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित नहीं दशरथ नाहु,
वेद विदित ही रच रचना धर्म धुरंधर गुण विधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण विधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति परम पानी हृदय भक्ति मति परम पानी सीता धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूपत के हम तेरे चारों मैया धन्य भूपत के हम तेरे चारों रामचंद्र भगवान की जय। और देखो मैं कह रहा था आपको कि भगवान का जन्मदिन और भगवान का जन्मदिन मने तो अभी तो हमारे ओम जी ने और हमारे बहन जी ने बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बढ़िया भोजन बनाया होगा, आप लोगों के सामने भी आने वाला है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा है, थोड़ा हम लोग मिठाई खाते हैं बड़े प्रेम से जन्मदिन की। खुशियाँ मनाओ घर घर दीपक जलाओ, खुशियाँ मनाओ घर घर राम जन्म भयो आज बधाई गाओ, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ। सदुआ बटे देखो आज बधाई गाओ रे, सदुआ बटे देखो आज बधाई गाओ रे, सदुआ बटे देखो आज बधाई गाओ रे, सदुआ बटे देखो आज बधाई गाओ रे। एक की परंपरा तो कनाडा वालों ने इंडिया में भेजी है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में केक नहीं बनता था पहले। एक बात मतलब मैं बोले तो केक में काटना, लड्डू काटो, मिठाई खिलाओ, बड़े प्रेम से, लेकिन कोई बात नहीं, आप केक खिलाओ जो भी आपकी इच्छा हो। पहली बधाई दशरथ जी की सुन लो, पहली बधाई दशरथ जी की सुन लो, पहली बधाई दशरथ जी की सुन लो, पहली बधाई दशरथ जी की सुन लो। आज बलैया राम जी की सुन लो, आज बलैया राम जी की सुन लो, पहली बधाई दशरथ जी की सुन लो, पहली बधाई दशरथ जी की सुन लो। आज बलैया राम जी की सुन लो, आज बलैया राम जी की सुन लो। दोनों हाथों से मोहरे लगाओ बधाई गाओ, दोनों हाथों से मोहरे लगाओ बधाई गाओ, हाथों से पहले लगाओ, दोनों हाथों से मोहरे लगाओ बधाई गाओ। राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे। दूसरी बधाई कौशल्या मानो, दूसरी बधाई कौशल्या मानो, दूसरी बधाई कौशल्या मानो, दूसरी बधाई कौशल्या मानो। आज राम जी की नजर उतारो, आज राम जी की नजर उतारो, लाइलों में मिर्ची लाओ, लाइलों में मिर्ची लाओ बधाई गाओ, लाइलों में मिर्ची लाओ बधाई गाओ। राम जन्म भयो आज बधाई गाओ, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ।
बिक्री बताए बंदा वालों को, बिक्री बताए गरीबारों को, बिक्री बताए गरीबारों को बनाई। आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाए। बधाई मंगल। राम जी की नगरी में रहने वालों को, राम जी की नगरी में रहने वालों को, राम जी के मंदिर में रहने वालों को, राम जी के मंदिर में रहने वालों को, कभी राम भक्त बन जाओ बधाई गाओ, अब राम भक्त बन जाओ बधाई गाओ, राम भक्त बन जाओ बधाई गाओ, जब राम भक्त बन जाओ बधाई गाओ। श्री राम जी के सद्गुण गाओ बधाई गाओ, श्री राम जी के सद्गुण गाओ बधाई गाओ। श्री राम जन्म भगवान बधाई गाओ रे, 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 श्री राम जन्म लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोहितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम जी धनुष बाण हाथ में लिए हुए आपकी रक्षा करते हैं। आप अपने जन्मदिन पर राम जी का जन्मदिन मनाएं और राम जी का स्मरण करें, ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम इन शब्दों के साथ आपकी कथा को विश्राम देते हैं। आगे सभी लोग बहन जी को बधाई देना चाहेंगे जन्मदिन की। आप सभी लोग आगे का सुंदर कार्यक्रम बड़े प्यार से श्रवण करेंगे। आरती करें, पहले आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के Thank you.
शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि ओम शांति 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 ओम। सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, दुर्गा महारानी की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, सरस्वती महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो आरती नहीं उतार सकते बाकी लोग बैठ जाए। तो सबसे पहले राम मंदिर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन है। राम मंदिर में आप लोग आए और जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर आज श्रीमान श्रीमती राजेश्वर दयाल अपनी माता की 87 सालगिरह 70th बर्थडे मना रहे हैं यहाँ पर और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज का भोजन उन्हीं की ओर से आया है और साथ साथ अपने मंदिर को 200 डॉलर की दान में दी है। ये माता का नाम है देवंती दयाल, स्वामी जी ने पहले कह चुका है। अपनी 70 साल विवाह यहाँ पर मना रहे हैं तो उसी के उपलक्ष्य में मंदिर का दान दिया। इसके साथ साथ में हमारे पास 2 दानदाता आया और है श्रीमान श्रीमती राजकरण दयाल, इन्होंने मंदिर को 200 डॉलर अनुदान में दिया है और साथ साथ में श्रीमान श्रीमती दिनेश्वर दयाल, इन्होंने भी मंदिर को 200 डॉलर अनुदान में दिया है। हमें